हेलो। आज फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने का मन था। तो पता नहीं उन चीज़ों को मैं जोड़ूँगा कैसे, कनेक्ट कैसे करूँगा, बट स्टिल अगर आप मेरे साथ रहिएगा तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा ज़रूर। तो बात ये है कि कुछ साल पहले मैंने एक किताब खरीदी थी, वेदांत द वॉइस ऑफ फ्रीडम। जैसे आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मुझे किताबें पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो उनमें से वो एक किताब था। तो काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहली बात तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी वो किताब, और ऊपर से वेदांत फिलॉसफी के ऊपर जो रामानुजाचार्य ने हज़ारों साल पहले अद्वैतवाद की रचना की थी। तो उनसे ही निकल कर के वेदांत फिलॉसफी आया। बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसका एक बस पार्ट बोलना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं और वो नहीं हो पाता है, या फिर हम किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं और काफ़ी अंत तक पहुँच करके लगता है कि वो चीज़ हमें मिल ही जाएगा, हम उसे पा लेंगे, बट स्टिल वो चीज़ हमारे हाथ से छूट जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, कभी हमने इमेजिन भी नहीं किया, सपना भी नहीं देखा, या फिर सपना देख के हमने छोड़ दिया, बट स्टिल वो चीज़ अचानक से मिल जाती है। हाँ। और आप किसी के साथ काफ़ी कुछ प्लान करके रखे हो और वो चीज़ नहीं हो पाती है अचानक से। बस मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव सेंस में कि अगर आपने किसी को बस एक बार देख लिया या फिर एक बार आपने किसी चीज़ को पसंद कर ली और वो चीज़ आपके पास घूम फिर कर आपके पास आ जाती है, तो ये होता है एक मैजिक ऑफ यूनिवर्स। तो अद्वैतवाद में ये था ना कि कोई फॉर्मलेस बीइंग है, मतलब किसी का मैं आपको कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ और ना ही कुछ क्या बोलते हैं, प्रवचन दे रहा हूँ, बट स्टिल एक फॉर्मलेस बीइंग है, मतलब जिसके पास ना हाथ है ना पैर है, कुछ नहीं है, बट एक शक्ति है जो हमें कंट्रोल कर रही है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, साइंस मुझे बिल्कुल नहीं समझ मजाक कर रहा हूँ। साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट स्टिल हमेशा एक क्वेश्चन हुआ है कि ईश्वर और साइंस अलग अलग है। ईश्वर या साइंस नहीं है, ईश्वर और साइंस होता है। तो क्योंकि देखो, अगर आप बात करोगे ना बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि अचानक से एक यूनिवर्स में एक धमाका हुआ और एक छोटा सा एटम साइज़ का मॉलिक्यूल, एक एटम के साइज़ का कोई चीज़ जो था, वो बढ़ते 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 हमारा एक यूनिवर्स बन गया। हाँ, उसके बाद फिर नेबुलर हाइपोथेसिस हुआ। उसके बाद सारे जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो सब बने, और अभी भी यूनिवर्स जो है हमारा एक्सपैंड हो रहा है। तो ये एक प्रूवन फैक्ट है और एक एक्सेप्टेड ट्रुथ भी है कि बिग बैंग थ्योरी हुआ और हमारा यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा है और वो बढ़ते रहेगा। बट स्टिल एक सवाल आता है कि आखिर वो धमाका हुआ क्यों? हुँ। तब वहाँ पे जाकर के अटक जाता है दिमाग कि कुछ तो है, कोई तो शक्ति है ऐसी जो इन चीज़ों को चला रही है, जो इन चीज़ों को मैनेज कर रही है, क्योंकि हर दिन सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा सिंक में हो रहा है। अब ये चीज़ मेरे दिमाग में अभी क्यों आई है और मैं क्यों इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में आना चाहूँगा। बहुत सारे फिलोसफर्स आए, बहुत सारे धर्मों का निर्माण हुआ, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, काफ़ी सारे चीज़ों का पता लगा दुनिया को। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका पता अभी भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम लोग के पास जितना भी कलेक्टिव नॉलेज हो जाए, फिर भी वो यूनिवर्स के नॉलेज के सामने बस 1% के ही बराबर है। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता नहीं है। तो उसमें से एक और चीज़ आता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर। मैं अभी के ऊपर मान लो बात करता हूँ कि ये जो मैं आपको फॉर्मलेसनेस समझा रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अचानक से हो जाती है, फिर कोई चीज़ अचानक से नहीं होती है। इसका एक नॉर्मल एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई छोटा बच्चा है, वो सोच रहा है कि आज मैं 4 बजे खेलने जाऊँगा, बट स्टिल उसके ऊपर आप हैं जो आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप चाहिएगा तो वो 4 बजे जाएगा, अगर आप नहीं चाहिएगा तो आप दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा, वो रोते रह जाए, पीटते रह जाए, पर वो नहीं जा सकेगा। हुँ। या फिर अगर आपका मूड कर गया, अगर आप घर से कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो आप उसको 3:30 बजे भेज दीजिएगा जाने के लिए। तो वो चीज़ उसके लिए एक जैकपॉट निकल गया, अचानक से उसके लिए हो गया। तो वही चीज़ है कि हमारे ऊपर भी कोई चीज़ है, हो सकता है आपको इस एग्ज़ाम्पल से समझ में आ चुका होगा। हमारे ऊपर भी कोई चीज़ है जो हमें कंट्रोल करती है, और आप उसका नाम कुछ भी दे दीजिए। हम और आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग उसको गॉड कहते हैं और बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का आप
एक हमारी सोच उतनी दूर जा नहीं सकती है, पर हमें अपने आप को नॉलेजेबल दिखाना है, तो हम उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से हम लोग इनकार कर देते हैं। अब आता है इस चीज़ से हमारा प्रैक्टिकल लाइफ कैसे अफेक्ट होता है। अब वो बच्चा जिसको पता है, एक बार में समझ में आ जाए कि सब कुछ तो मेरे मम्मी पापा कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो किसी चीज़ को वो प्लान ही नहीं करेगा, या फिर किसी चीज़ से उतना ज़्यादा खुद को अटैच नहीं करेगा, या फिर ना ही किसी चीज़ से इतना ज़्यादा डिटैच हो जाएगा। वो उम्मीद लगाएगा, या फिर उम्मीद भी नहीं, वो छोड़ देगा चीज़ों को, वो आने देगा कि लेट द लाइफ हैपन टू हिम, लेट द ऑर्डर्स कम टू हिम एंड ही विल फॉलो दैट ऑर्डर्स ओनली। तो वही चीज़ हमारे साथ होना चाहिए कि हमें कोई भी चीज़ अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो वो ईश्वर की मर्ज़ी है। लोग विश्वास नहीं करते ईश्वर को, पर मैं मानता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं हुए हैं मेरे साथ, जहाँ पे मैं फ़ील किया हूँ कि हाँ, भगवान हैं। और इसलिए अगर आप किसी चीज़ को अगर आप फ़ील कर लेते हो ना, तो लोग कितना भी उसके सामने आपको भड़काए या फिर कुछ करे, आप स्वीकार नहीं सकते हैं। एक अंधविश्वास अलग चीज़ होता है कि आप चमत्कार देख के आप मान जाएँ कि कोई भी चीज़ होती है, पर अगर आप ईश्वर को अपने अंदर अगर आप फ़ील कर लेते हैं ना, तब वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है। तो मैंने फ़ील किया ईश्वर को, और मैं अपने अनुभवों के हिसाब से अब आपको ये बोलना चाहूँगा कि लाइफ में ऐसा बहुत सारा बार हुआ है, मौका आया है, जब किसी चीज़ को बहुत ही दिल से चाहा, काफ़ी मेहनत किया, उसके पीछे पहुँचने की कोशिश की, पर अंत समय में आप काफ़ी करीब पहुँच गए उसके। आप फिनिश लाइन को क्रॉस करने वाले हो, बट स्टिल अचानक से फिनिश लाइन काफ़ी लंबा हो गया। तो उस समय काफ़ी बुरा लगता है कि यार ये क्यों हुआ? आपने अपना सब कुछ छोड़ कर के आपने हर एक चीज़ इसके लिए बलिदान कर दिया, इसके लिए हर चीज़ आपने कुर्बान किया, पर आप स्टिल वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते तक आपकी वो चीज़ आपसे छूट गई। और इसका अपोज़िट भी हुआ है। काफ़ी बार कोई चीज़ों को मैंने बस विश थी वो मेरी कि हो जाए, और आपको आपको उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं है कि वो मेरे साथ कभी होगा। क्योंकि आपको पता है कि आपकी शक्तियाँ क्या हैं, बट स्टिल वो चीज़ हो चुकी है। तो अब इसके बाद एक और चीज़ आती है। ये तो हुआ एक अद्वैतवाद के ऊपर में कोई कंट्रोल कर रहा है, और सच सच में ऊपर वाला कंट्रोल करता है आपको, आपको पता नहीं है। अब ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। इसके बाद फिर आता है कि इसके बाद हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। जब सब कुछ हमारा यहाँ पे है ही नहीं, जब कोई भी चीज़ का कंट्रोल हमारा नहीं है, तो फिर भी हमारा एटीट्यूड डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट क्यों हो जाता है। जैसे कि अगर हमें कोई भी चीज़ अगर नहीं मिली, तो हमारे ऊपर सेल्फ डाउट आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, या फिर नेगेटिविटी आ जाती है, एंग्जायटी आ जाती है, और ये सब चीज़ें मिल करके हमें कंट्रोल करने लग जाती है। हुँ। ये जो हम लोग बोलते हैं ना बैड एनर्जी क्या होती है, कोई भूत-वूत ब्लैक कलर का या फिर सफ़ेद साड़ी वाली औरत नहीं होती है। ये जो एंगर होता है, एंग्जायटी होता है, ये जो सेल्फ डाउट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं नेगेटिव एनर्जीज़, जो आकर के हमें कंट्रोल करने लग जाती है। अब कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं ना कि पोज़ेसन, अंदर में आत्मा आ गई है, तो आत्मा हमें कुछ और काम करवा रही है। हम करना कुछ और चाहते हैं, पर वो हमसे कुछ और करवा रही है। हमसे हमारा तबीयत बिगाड़ रही है, हमारे अपने को नुकसान पहुँचा रही है। तो वही सारी चीज़ें होती है जब हम कुछ चीज़ को चाहते हैं और वो नहीं होता है, तो हमारे पास एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें हमें आकर के जकड़ लेती है। इससे होता क्या है, हमारे जो रिश्ते हैं, जो हमारे अगल-बगल में जो हैं लोग हैं, जो हमारे पास हाथ में जो है, उन चीज़ों को हम लोग देख नहीं पाते हैं, और वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। हाँ, अब इसका ठीक उल्टा, अगर आपको कोई भी चीज़ अचानक से मिल गई है, अचानक से नहीं, काफ़ी चाहो तो बहुत सालों का मेहनत ही है। अगर उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ मिल जाती है, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। मतलब समझ लो आपको कोई जिन्न वाली आत्मा पकड़ ली, मतलब आपको जिन्न ने पकड़ लिया। पहले तो आपको भूत पिशाच ने पकड़ा था, अब आपको जिन्न ने पकड़ लिया, जो आपको हर चीज़ अचीव करवा सकता है। आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो, पर लोगों के नज़र में आपके लिए नफ़रत पैदा पैदा हो जाएगी। आप घमंडी हो जाओगे, आप इगोइस्टिक हो जाओगे, और आप लोगों से बात ही नहीं करोगे। आप अपना रूट्स को भूल जाइएगा। सब कुछ गलत है, दोनों सिचुएशंस गलत है। अब एक थर्ड कैटेगरी आती है, एब्सोल्यूटनेस। हमें लगता है कि हर चीज़ जो हमारे हिसाब से हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं, वही सही है या फिर वही गलत है। जो कि परम सत्य दुनिया में बस एक है, वो है मृत्यु।
मृत्यु पे भी आऊँगा। पहले एब्सोल्यूट का बात करते हैं। जैनिज़्म के फ़िलॉसफ़ी में एक आता है शादवाद। शादवाद मतलब मे बी दिस इज़ राइट, मे बी दिस इज़ रॉन्ग। मतलब क्या? एब्सोल्यूट कुछ नहीं है दुनिया में। हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं वो कंप्लीट सत्य ना हो, जो सामने वाला बोल रहा है वो कंप्लीट सत्य ना हो। एक होता है मार्क्सिस्ट फ़िलॉसफ़ी में कहा गया है कि थीसिस और एंटी एंटीथेसिस मिल कर के सिंथेसिस बनता है। आप कुछ बात बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ बात बोल रहा है, वो दोनों जाकर के फाइनली जाकर के एक ओरिजिनल ट्रुथ पर हम लोग सामने आते हैं। इसको डायलेक्टिज्म भी कहते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान हो गया, बट स्टिल इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए, हमको फिर से पता है कि अगर आप थोड़ा भी अगर आप जो यूनिवर्स का जो ट्रुथ है ना, यूनिवर्स का जो कंट्रोल कर रहा है ना, अगर आप उसके अपोजिट जाइए, अगर आपके पापा ने आपको रोका है जाने से और अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करिएगा ना, तो आपके अंदर में गुस्सा आ जाएगा। मतलब आपको एक बुरी आत्मा आपको पोजेस कर लेगी। उसी तरीके से अगर आपको कुछ आपने पा लिया है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करके आप आगे नहीं बढ़ेंगे ना, या फिर अगर आप कुछ खो चुके हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तो बुरी आत्मा आपको कंट्रोल कर लेगी, आपका जो माइंड है, और वो आपके साथ गलत गलत चीज़ें करवाएंगी। तो एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, परम सत्य कुछ नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर आपको अगर लगता है कि आपने वो बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, तो बेहतर है कि आप सामने वाले से माफ़ी मांग लो। या फिर अगर सामने वाले से कोई गलती हो गई अगर और वो आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो मूव ऑन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर किसी भी बात में स्थिर रहना, परमानेंट रहना, मतलब अडिग रहना, ये काफ़ी गलत है। अगर आप किसी चीज़ के लिए डिटरमाइंड है और अगर आपको लगता है कि हाँ, पेशेंस और परजीवरेंस से आपको वो चीज़ मिल जाएगा, तो वो बेहतर है। पर डोंट लेट द सराउंडिंग्स कंट्रोल यू, डोंट लेट योर एंगर कंट्रोल यू, यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। तो यही सारी चीज़ें। अब आता हूँ कि परम सत्य आखिर है क्या। परम सत्य है मृत्यु। काफ़ी क्लीशे सा लाइन है, पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे मम्मी पापा के एक कलीग हैं, उनका कल रात में देहांत हो गया। मुझे किसी की बीमारी पे पता नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इमोशनलेस हूँ, क्योंकि मुझे रोना आता है, मुझे दुख होता है। पर मुझे पता नहीं किसी की बीमारी पे या फिर किसी के मौत पे ज़्यादा रोना नहीं आता है, दुख नहीं होता है मुझे। जीवन में मैं शायद 3 बार किसी के मौत के खबर से रोया था। वो था एक मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था शिव शंकर, जिसकी रोड एक्सीडेंट में उसका मौत हो गया। उसके बाद फिर मेरे बड़े पापा, उनका 4 दिसंबर को देहांत हुआ। और मेरे मंझले चाचा, उनका पिछले साल ही 11 जनवरी को पहला बरसी उनका आने वाला अगले 4 दिनों में। ये 3 मौतों की वजह से मुझे बहुत रोना आया था। और कल एक और मौत हुआ। ऐसे तो मेरे मम्मी पापा के कलीग बहुत सारे जान पहचान में लोगों की मृत्यु होती है, पर उनके जाने का दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरे शिक्षक भी थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, मैथ्स पढ़ाया था। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। और मेन इसलिए बुरा लगा ना कि लोग जब मरते हैं ना, तब उनका जो प्रॉपर्टी होता है, जो पैसा होता है, जो पोजीशन होता है, जो नाम के आगे आपका वो जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बे, अबे आगे जो लगता है मैं यही भूल जाता हूँ साला, आगे जो लगता है मतलब आपका जो नाम के आगे जो भी चीज़ लगता है आगे या पीछे, हाँ, वो नहीं मरता है। उसके हिसाब से आपके मौत पे लोग आएंगे, कितने सारे लोग आ जाएंगे। जाकिर खान ने भी कहा था कि सक्सेस वो है कि आपके मरने के बाद कितने सारे लोग आते हैं। तो वो कितने सारे लोग ना इसलिए आते हैं क्योंकि आप इंसान कैसे थे जब आप जिए थे। तो क्योंकि कोई भी पोस्ट जो है ना दुनिया में, ऐसा नहीं है कि बस एक ही है उस चीज़ पे। अगर प्रधानमंत्री भी है ना, तो ये भी इकलौता प्रधानमंत्री नहीं नहीं जो जब तक भारत रहेगा, भारतवर्ष रहेगा, तब तक वही प्रधानमंत्री रहेगा। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। अगर आप कोई पोजीशन पे है, तो वो पोजीशन इकलौता नहीं है, उससे बहुत सारे लोग और भी होंगे। बट लोग आपको सोच करके, मेरे जैसा स्ट्रेंजर पर्सन जो मेरे पेरेंट्स के जो कलीग हैं, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, वो क्यों दुखी होंगे? उनके व्यक्तित्व के कारण। और व्यक्तित्व हमारा तभी बनेगा ना, जब हम
अपने आप को ना ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देंगे कि भाई हमें कंट्रोल करो। हम आप जो कंट्रोल कर रहे हैं हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, जो होगा होने देंगे। अब एक और चौथी बात, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया पर जो देखने वाले हैं वो देखेंगे, और अगर कोई नहीं भी देखेगा तो मैं ही फ्यूचर में मैं अपना कम से कम 25-30 व्यूज़ तो मेरा रहता है। हाँ, तो एक और चीज़ है कि साल 2010 या 12 से जब मैं थोड़ा सा लगा मेरे पेरेंट्स को, मेरे पापा को खासकर, कि मैं थोड़ा सा काबिल हो चुका हूँ लिखने विखने के, तो उन्होंने मुझे डायरी देना स्टार्ट किया हर साल का भी। जैसे से अभी साल स्टार्ट हुआ है तो अभी भी मुझे डायरी मिला। तो पहले मैं क्या करता था, उसके ऊपर ड्राइंग बनाता था, या फिर वो जो क्रिस क्रॉस वाला जो गेम होता है ना, पापा लिखने देते थे पर मैं वो सब गेम वेम खेल करके या फिर ड्राइंग व्राइंग बना करके मेरा डायरी ख़त्म। उसके बाद फिर 2015 से 2017 में भी डायरी मिला, तो उस समय आईआईटी की प्रिपरेशन करा था, हुआ नहीं, हाँ, अलग बात है। पर मेहनत काफ़ी की, और जो डायरी दिया उन्होंने उस पर मैंने मैथ्स वैथ्स फिजिक्स विजिक्स बना करके, अपना कैलकुलस वैलकुलस बना करके वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर कॉलेज में जो डायरीज़ मिली उसमें पोइट्रीज़ कविताएं लिख लिख करके ख़त्म कर दिया। पर इस बार ऐसा समझ में आया ना कि आप काफ़ी बार मेंटली टूटते हो, आप गिरते हो, तो हम लोग या तो डिप्रेस हो जाते हैं या फिर वही बोला ना, एंजाइटी हो जाता है, चीज़ें हमें कंट्रोल करने लग जाती है। ऐसे अगर आपको समझ में आ गया कि आपको एंजाइटी प्रॉब्लम, आपको एंगर इशूज़ है, तो बेहतर है आप किसी, क्या बोलते हैं, दिमाग के डॉक्टरों के पास जाए, या फिर क्या बोलते हैं उसको, साइकाइट्रिक या फिर जो भी है, आप उसके पास अगर जाए, थेरेपिस्ट के पास जाए तो बेहतर है। पर छोटे शहरों में पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर आपको कोई भी चीज़ें अगर ऐसे कंट्रोल करती है तो आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, अगर आप उसको पहचान लिए तो बेहतर है। या फिर आप कोशिश करते हैं कि आपके जो अगल बगल के जो लोग हैं ना वो आपको आकर के समझे। तो आप हर किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कोई आपको समझेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको समझ ले, आपका बॉयफ्रेंड आपको समझ ले, तो वो भी, उसका भी उम्र तो आपके ही आसपास में है ना, तो उसकी सोच थोड़ी उतनी ज़्यादा विकसित हुई है जितनी आपकी, उतनी उसकी भी है। तो और उसकी वहाँ पे गलती भी नहीं है कि आप उसको शेयर, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको आकर के हील कर दे, जैसा कि मूवीज़ में होता है, या फिर आपके पेरेंट्स आपको हील कर दे। होता नहीं है, पेरेंट्स उल्टा मारेंगे एक चपाट, जा साले, डिप्रेशन होगा, जा लटक जा। ऐसा बड़े शहरों के पेरेंट्स नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके बच्चे कमज़ोर होते हैं। हमारे यहाँ के पेरेंट्स बोल देंगे हाँ जा लटक जा, पता है बच्चे साले हरामी है। सॉरी, अबे हरामी तो चलता है यार। हाँ। तो आपको ऐसे मोमेंट में क्या करना चाहिए, मैं रियलाइज़ किया कि जो डायरी मिली है ना, ये साली बहुत काम की चीज़ है। आपको इसमें लिखना चाहिए, आप जो भी फील कर रहे हो ना उसमें लिख डालो। मैं अपना ये डायरी कल खोला, पापा ने दिया हुआ था, हाँ, तो उसमें मैं फिर से अपना कुछ भी अंडे संडे कुछ भी जो मन में आता है लिखता हूँ, बनाता हूँ, कुछ करता हूँ, हाँ। पर कल पहली बार मैंने अभी तक जो भी फील किया ना अपने अंदर में, जो भी था सब कुछ निकाल दिया, चाहे वो डेथ हो या फिर कुछ भी हो। तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला। और आप किसी के लिए इमोशनल डंपिंग ग्राउंड नहीं बनते, आप अपना इमोशनल डंपिंग ग्राउंड खोजते भी नहीं हैं। अगर सब कोई ऐसा करने लग जाए ना यार कि आप जो भी फील करो आप उसको लिख दो, तो सबसे पहले तो कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी, आप उसके अंडर में नहीं आएंगे, आप उसके अंडर में कंट्रोल नहीं होंगे, और आप खुश रहेंगे, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, खुश रहना। तो यही एट द एंड मैटर करता है। बहुत लंबा चला गया वीडियो, बट स्टिल जिसको देखना है देखना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं भी देखना है कोई बात नहीं। अपना कम्युनिकेशन स्किल्स तो सुधारते रहते हैं, बस यही तक था जो था। मिलेंगे कभी और नया ज्ञान के साथ, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।